नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन शुक्रवार, बाबा सोमेश्वर नाथ की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे। शुक्रवार का मतलब वेनस प्लैनेट से है। आज नवरात्रि का 7वां दिन। माता रूप माँ कालरात्रि, माँ कालरात्रि ही काली माता है। मित्रों, कालरात्रि, माँ कालरात्रि, कालरात्रि, काल प्लस रात्रि। काल अर्थात मृत्यु, रात्रि अर्थात अंधकार, अंधेरा, अज्ञानता। माता कालरात्रि अंधकार के ऊपर अज्ञानता का नाश करती हैं, काल के ऊपर विजय प्रदान करती हैं। इसलिए माँ कालरात्रि माता का नाम है। माँ कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं। पहला भुजा वर मुद्रा में है, जो अपने भक्तों को वरदान प्रदान करती हैं। दूसरी भुजा अभय है, दूसरी भुजा में अभय मुद्रा में है। तीसरी भुजा में वज्र है और चौथी भुजा में कटीली टहनियां हैं। माँ कालरात्रि का सवारी गधा है। माँ कालरात्रि के 3 नयन हैं। माँ कालरात्रि को रात रानी फूल अति प्रिय है। माँ कालरात्रि को रात रानी फूल चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, ये सब तो पूजा की विधियां हैं जो मुझसे बेहतर आप जानते हैं, समझते हैं। लेकिन आप नवरात्रि को एक ध्यान से, गंभीरता से नहीं, एकदम सरलता से, सहज तरीके से देखें तो आप, आज सप्तमी है, 7वां दिन है नवरात्रा का। इसके पहले आप 6 दिनों को देखें तो प्रत्येक दिन देवी के रूप में है और उनका सवारी, उनकी भुजाएं, उनका तस्वीर, उनकी फोटो जिसे हम पूजते हैं, प्रत्येक अंग में का एक गुणार्थ है, एक अर्थ है। और वो सभी कुछ इस नेचर से जुड़ा हुआ है, इस सृष्टि से जुड़ा हुआ है। जैसे माँ कुष्ठमांडा, कुष्ठमांडा कोहड़े को कहते हैं, कोहड़े की बलि दी जाती है। माँ स्कंद माता, वहां केले की भोग लगती है। तो मित्रों, ये ध्यान देने योग्य बात है। यहाँ कालरात्रि की बात है, मतलब मृत्यु, अंधेरा, मृत्यु के ऊपर जो अंधेरा है, मृत्यु प्लस जो अंधेरा है, जो डार्कनेस है, जो अज्ञानता है, अज्ञानता पर विजय प्राप्त करने के लिए माँ कालरात्रि की साधना करते हैं। माँ कालरात्रि माँ दुर्गा के सभी रूपों में सबसे भयंकर रूप माँ कालरात्रि का है। माँ कालरात्रि राक्षसों का राजा रक्त बीज, जिसे वरदान प्राप्त थी कि उसका एक बूंद रक्त पृथ्वी के ऊपर गिरेगा तो वो बीज बन जाएगा। और इस तरह से बहुत सारा रक्त बीज तैयार हो जाते थे, जिससे इस धरती पर आतंक और उन आतंकियों के अत्याचार से धरतीवासी पीड़ित थे। सबको अभय का प्रदान की, रक्त बीज नामक राक्षस का नाश की। दोस्तों, यहाँ ख्याल करने वाली बात है, रक्त बीज, उसका एक बूंद रक्त जमीन पे गिरता था, वो बीज का रूप ले लेता था और पूर्ण रूपेण वो रक्त बीज जैसा राक्षस तैयार हो जाता था। ठीक, आप ध्यान दें तो कोरोना भी एक उससे मिलता जुलता ही राक्षस है, जो रक्त से रक्त वाहन है। देखिए, सभी बीमारियों में अथवा वायरसों के बारे में इस तरह की बातें हैं कि जानवरों से फैलते हैं, पशुओं से फैलते हैं, इस तरह से फैलते हैं। लेकिन ये कोरोना वायरस मैन टू मैन फैल रहा है, मैन टू मैन फैल रहा है। मतलब इसके वाहक हम और आप ही हैं। ये बस रक्त बीज की तरह काम कर रहा है।
तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये रक्त बीज ही हो, तो रक्त बीज ही हो। और माँ कालरात्रि, काली माता इसका सफाया करने आ गई है और इसका समूल नाश अब सुनिश्चित है। तो मित्रों, एकदम नवरात्रि का उत्सव खगोलीय घटना है। अब माता का गधे की सवारी, आप ध्यान दीजिए, यहाँ प्रत्येक जीवों को लिया जा रहा है। प्रत्येक खाने पीने की, फल अनाज के बारे में हम पूछते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पूजा तो मनुष्य के स्वभाव में ही है। मनुष्य तो स्वभाव से ही पुजेरी है। पूजा का मतलब मंदिर, मस्जिदों, गिरजाद्वारा में नहीं है। मेरा मतलब वो नहीं है कि हम टीका लगाएं, रात दिन मंदिर मस्जिदों में करें, वो पूजा नहीं। पूजा तो आपके कर्म में है, आपके सदाचार जीवन, आपके उच्च विचार, आपके रहन सहन, आपका प्रेम, आपका क्षमा, आपका धर्म, आपके कठोर नियम, आपके को त्याग और तपस्या साधना के बल पर, ये सब आप में एक व्यक्तित्व की, एक मनुष्य की खूबियाँ जागृत हो जाती हैं। तब जा कर के आप एक कुशल, एक आदर्श पुरुष या स्त्री बन पाते हैं। और अब अपने जीवन में आपने जो मुकाम प्राप्त करने की ठान ली है, आपका जो लक्ष्य है, वो आप उसको प्राप्त करते हैं। इसलिए माता काली को जो साधना के द्वारा, जो विशिष्ट तरह के साधना करते हैं, जो पूजते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, माता उनको मोक्ष भी देती हैं। माता उनकी प्रत्येक मनोकामनाएं पूरी करती हैं। माता उनकी प्रत्येक इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। माता दयालु हैं, माता कोमल हैं। माता राक्षसों के संहार के लिए सबसे बड़े स्तंभ है। माता ही हैं जो इन राक्षसों से हमें बचाती हैं। तो मित्रों, हम माता का पूजन करें, माता को आत्मसात करें, माता को समझें, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नवरात्र का ये सप्तवां दिन, सप्तमी, आप सभी के लिए मंगलमय हो। और खासकर आप सभी को नवरात्रि का बहुत बहुत सब शुभकामनाएं। धन्यवाद।